नमस्कार, मैं गणेश तिवारी आज मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय पर, जहां पर मेरी मुलाकात बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री संजय मिश्रा जी के साथ हुई है और इनसे जानते हैं कि जो भारत में विषम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं लव जिहाद को लेकर के, हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, भारत में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, या तो वो मुसलमान बन रहे हैं या क्रिश्चियन बन रहे हैं। इस पर जानते हैं इनका क्या विचार है। धर्मांतरण देश के लिए गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि 2014 के पहले इस देश के अंदर काफ़ी मात्रा में धर्मांतरण होता था और जो क्रिश्चियन समाज है वो सेवा भाव के माध्यम से अपने दलित समाज के बीच में आता है, अपने वनवासी क्षेत्र के भाइयों के बीच में आके सेवा भाव के नाम से जो ये कार्य करते हैं और कार्य करते करते उन लोगों को इस प्रकार का प्रलोभन देते हैं, उनको इस प्रकार की शिक्षा से अवगत करा देते हैं कि इस देश के अंदर, इस पूरे विश्व में यीशु ही ऐसे देवता हैं जो सबको उबार सकते हैं। अभी दारा सिंह की घटना के बारे में आप सभी को संज्ञान होगा कि पत्थर की मूर्ति भगवान राम का और कृष्ण का बना के और यीशु का एक लकड़ी का मूर्ति बना के जो हल्की एकदम धातु का था, उसको तालाब के किनारे ले जाके उनका कहना था कि देखो ये भगवान राम हैं, और पानी में उनको डुबा दिया जाता था। भारी होने के कारण वह मूर्ति पानी के अंदर चला जाता था। भगवान कृष्ण का भी पानी के अंदर चला जाता था, लेकिन वो सीधे समझाते थे कि देखो ये यीशु हैं जो पूरे विश्व को उबार सकते हैं, तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। उनके प्रतिमा को वो सीधे पानी में डालते थे और यीशु की प्रतिमा तैरते हुए नजर आती थी। इस प्रकार से अंधकार में रख के भोले भाले हिंदू समाज के भाइयों को बहला फुसला के और धर्म परिवर्तन काफ़ी मात्रा में पहले हुआ करती थी, लेकिन आज मैं यह कह सकता हूँ कि 2014 के बाद से इस देश के अंदर काफ़ी संख्या में जो मतांतरण होते थे उनमें कमी आई है। अध्यक्ष जी, आज बलरामपुर का रहने वाला झांगुल वाला 5,000 लड़कों का फौज खड़ा कर दिया है। हर जिले में उसका अपना ग्रुप बच्चों का है, नौजवान लड़कों का, और उनके लिए वो 15 लाख 16 लाख का पैकेज जो है देता है। विदेशी फंडिंग होती है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। जोगी बाबा ने तो उसका मकान ध्वस्त कर दिया, लेकिन हमारा जो केंद्रीय कानून है पहले का बना हुआ, वह बहुत लचर है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज के जो मौलवी होते हैं वो अपना नामकरण हिंदू समाज के नाम पे रखते हैं। हिंदू समाज के बहन बेटियों को अपने माया जाल में फंसा के, प्रेम जाल में फंसा के और उनका धर्मांतरण कराते हैं। अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस विषय पे बहुत ही गंभीर हैं और केंद्र की सरकार भी इस मामले में काफ़ी गंभीर है। उनकी एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस पे रोक लगेगी और आपके संज्ञान में आया होगा कि काफ़ी लोग जो इसमें लिप्त हैं वो पकड़े भी गए और कानून अपने हिसाब से उन्हें दंडित करने का काम भी कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर आपके सरकार का कोई ठोस रुख नजर आ रहा है क्या? इस देश के अंदर कानून सबके लिए एक समान हो, जनसंख्या नियंत्रण पे भी सरकार गंभीर है। आपने देखा होगा कि जो देश के अंदर जटिल समस्याएं थी, जो जटिल मुद्दे थे, सरकार धीरे धीरे उन सारे जटिल मुद्दों को समाप्त कर रही है। देश कैसे सशक्त भारत बने, कैसे विकसित भारत बने, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नियंत्रण कानून जल्द आएगा कि नहीं? अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही यह कानून लागू होगा। और देश के अंदर हर प्रकार से, हर संगठनों के माध्यम से इसके खिलाफ में आवाज़ें उठाई जा रही हैं और अपने प्रधानमंत्री जी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिए हैं। देश के सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से इस का विरोध करें, लेकिन उनके मन में भी है कि यह जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून हो देश में पारित हो। धन्यवाद। ये थे मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के बलिया के जिला अध्यक्ष, जो अपना विचार व्यक्त कर रहे थे जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद के ऊपर। धन्यवाद।